वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन पंक्तियों के रचनाकार महान लेखक और साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आज हम उनके जीवन और कृतित्व के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानेंगे। उनका जीवन काल सन 1907 से लेकर सन 2003 तक विस्तृत है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जो तथ्य दिए गए हैं हम उनको जान लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे जाते हैं जो हमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देते हैं कि ये इनकी रचना या किसकी रचना है। तो इन रचनाओं को जानने के बाद, इस जीवन कृतित्व को पढ़ने के बाद आप श्योर हो जाएंगे कि हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी रचनाएँ हैं जो एनसीईआरटी में लगी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। इलाहाबाद क्योंकि पहले नाम लिखा जाता था, अब आप प्रयागराज इसको जान लीजिए। 27 नवंबर 1907 में इनका जन्म हुआ। तो आप इसको देख रहे हो 27 नवंबर, यानी कि इनकी जयंती आने ही वाली है। बच्चन इनका माता पिता द्वारा परिवार से लिए जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। तो इन्होंने अपना उपनाम स्वयं ही बना लिया। बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। इस दौरान उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन जी की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण कविताएं भी लिखी हैं। राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया है। कविताओं के अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य में बेजोड़ कृति मानी जाती है। तो अब तक हमने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लिया। अब हम उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको कवर कर लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगणी। ये सभी कविता संग्रह हैं जो भी हमने जाने। इसके बाद आत्मकथा जो उन्होंने लिखी उसके 4 खंड हैं, यानी कि 4 भाग हैं। पहला भाग है क्या भूलूं का याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर और आखिरी है 10 द्वार से सोपान तक। अब इन सभी कृतियों को याद करने की ट्रिक है जिससे आप इनको याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में डेफिनेटली राइट आंसर पे क्लिक कर सकते हैं। आपने हरिवंश राय बच्चन जी की एक फेमस कविता सुनी होगी मधुशाला, जिसकी एक पंक्ति ऐसी है कि भेद कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। एक ऐसी पंक्ति उसमें आती है। तो मधुशाला इनकी एक फेमस कविता है। तो मधुशाला तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मधुशाला से ही एक और शब्द है मधु कलश। इसी तरह मधु नाम से 2-3 रचनाएं हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी कि मधु नाम है तो हरिवंश राय बच्चन जी की होगी ये। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि जो मधु है, जो ये सिर्फ ट्रिक है कि ये जो मधु पीते हैं, यानी कि जो ड्रिंक करते हैं, वो लोग रात का वेट करते हैं। निशा निमंत्रण, निशा शब्द आ रहा है तो इसमें निशा का मतलब होता है रात्रि, रात्रि का वेट करते हैं और उन्हें एकांत चाहिए होता है और सारे दोस्त जो बैठते हैं तो मिलन करते हैं। तो आप 3 रचनाएं तो ऐसे याद कर लोगे, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और मिलन यामिनी। इसके बाद आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगिणी। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद कर लेनी है। इसके बाद आत्मकथा के 4 खंड हैं। सबसे पहला क्या भूलूं का याद करूं, इसे हम के नाम दे देंगे। नेक्स्ट नीड़ का निर्माण, फिर इसमें एन से शुरू हुआ है तो इसको एन हम नाम दे देंगे। नेक्स्ट बसेरे से दूर, इसमें ब से शुरू हुआ है, इसे हम बी नाम देंगे। और लास्ट है 10 द्वार से सोपान तक, इसमें द से शुरू हुआ है, इसे हम डी नाम दे देंगे। तो इसका हमें एक फॉर्मूला बना लेना है KNBD। अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी साहित्य का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आत्मकथा के सभी अंशों को क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है। तो अगर आप KNBD याद रखेंगे तो इसको आसानी से क्रम में लगा सकेंगे। क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो इसके बाद इनकी रचनाओं के बाद बताया गया है कि हरिवंश राय बच्चन जी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार,
सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया था। ऐसे और भी अनेक पुरस्कार हैं जिनसे वो सम्मानित हुए, लेकिन एनसीईआरटी में अगर इतने पुरस्कार बताए गए हैं हरिवंश राय बच्चन जी के, तो हमें इन्हें तो याद रखना ही है। साथ ही आपको एक एक्स्ट्रा काम और करना है कि इन्हें जो जो साहित्य पुरस्कार मिले हैं वो किन रचना पे मिले हैं या संपूर्ण साहित्य के मिले हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। एनसीईआरटी की इस बुक में हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता लगी है अग्निपथ, उसके बारे में सारांश यहाँ दिया गया है, तो उसका सार हम देख लेते हैं जो हमें इस कविता को समझने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाह की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए आगे बढ़ते जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह देखने योग्य है। तो यहाँ हमने इस चैप्टर से हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन और कृतित्व के बारे में सारांश में जान लिया है। इनकी जो कृतियाँ बताई गई हैं एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी का एग्ज़ाम निकट है, तो उसको देखते हुए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी कृतियाँ को आपको अच्छे से याद करना है, यह बिल्कुल आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि किसने कितना सीखा। प्रश्न 1 है, निशा निमंत्रण नामक कृति किस विधा की रचना है? तो मुझे पूरी आशा है कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसका आंसर आप बिल्कुल ठीक देंगे। इसे हम बिना ऑप्शन के कर रहे हैं ताकि आप इसको आसानी से और अच्छे से काफ़ी टाइम तक याद रख सकें। इसका राइट आंसर है कविता संग्रह। तो निशा निमंत्रण एक कविता संग्रह, काव्य संग्रह है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आपको हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के चारों खंडों को क्रम से लगाना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या भूलूं का याद रखूं, ये पहला खंड दिया गया है, इसका दूसरा खंड आपको बताना है। तो दूसरा खंड आप इसका आंसर कीजिए और कमेंट में आपको इन सारे खंडों का क्रम एक साथ लिखना है जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीड़ का निर्माण फिर। पहला है क्या भूलूं का याद रखूं और नेक्स्ट है नीड़ का निर्माण फिर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में एनसीईआरटी के सभी तथ्य को जान लिया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण रचनाकार को कवर करेंगे और उनके कुछ साधारण प्रश्नोत्तरी से उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको जान लेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।